क्या आप कभी रुके हैं, बस एक पल के लिए, और खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? मैं क्यों भाग रहा हूँ? क्या यही जीवन है? क्या योग सिर्फ शरीर को मोड़ने की कला है? और क्या ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का नाम है? आज हम यात्रा करेंगे गौतम बुद्ध की उस गहराई तक, जहाँ योग और ध्यान सिर्फ साधन नहीं, बल्कि आत्म जागरण का मार्ग बन जाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा, योग का अर्थ है जोड़ना। लेकिन किससे? स्वयं से, अपने मूल स्वरूप से, अपने चेतन स्रोत से। यह कोई धार्मिक या सांप्रदायिक क्रिया नहीं, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वहीं ध्यान का अर्थ है प्योर अवेयरनेस, शुद्ध सजगता। ध्यान कोई करना नहीं होता, ध्यान में तो बस होना होता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज डिजिटल है, लोग घंटों मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं, वहां अंदर की स्क्रीन को देखने का समय किसके पास है? गौतम बुद्ध ने भी यह प्रश्न पूछा। दुख क्यों है? राजा के पास सब कुछ था, धन, स्त्री, साम्राज्य, फिर भी भीतर खालीपन था। 29 वर्ष की उम्र में वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़े ध्यान की खोज में, सत्य की खोज में। 6 वर्षों की गहन तपस्या के बाद उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक कठोरता या भोग दोनों ही असत्य हैं। और वहीं मध्यम मार्ग का जन्म हुआ, ध्यान और सजगता से भरा हुआ। उन्होंने कहा, अपा दीपो भवा, स्वयं दीपक बनो, और यह दीपक जलता है ध्यान से। बुद्ध ने ध्यान को किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं समझाया। उनका तरीका था अनुभव, निरीक्षण और सजगता। विपश्यना ध्यान बुद्ध का अमूल्य योगदान। विपश्यना का अर्थ है वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना। इसमें श्वास पर ध्यान देना होता है, फिर शरीर की संवेदनाओं पर। धीरे धीरे मन शांत होता है और अवचेतन की गांठें खुलती हैं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए अध्ययन में पाया गया कि ध्यान करने से दिमाग के ग्रे मैटर में वृद्धि होती है, जो निर्णय लेने, भावनात्मक संतुलन और याददाश्त से जुड़ा होता है। आप रोज घंटों सोशल मीडिया पर रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने भीतर के नोटिफिकेशन को देखा है? वो चुपचाप कहता है, मैं थक चुका हूं, मुझे देखो। बुद्ध के समय में योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं था। वो कहते हैं, संपज्ञान यानी माइंडफुलनेस, अवेयरनेस हर क्षण उनके अनुसार योग है। राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास। राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। बुद्ध ने योग को मानसिक शुद्धि और मुक्त होने की क्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। आज हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, कार, इंटरनेट, लेकिन मन की शांति नहीं। चिंता, तनाव, अवसाद, ये सामान्य हो गए हैं। बुद्ध का ध्यान हमें सिखाता है मन को देखना, सोच के पीछे की ऊर्जा को समझना, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स करना, सजग होकर जीना, खाना खाते हुए सिर्फ खाना खाना, चलना तो चलना। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप 10 मिनट मोबाइल को शांति से रखते हैं और आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, आपका मन चिल्लाएगा, भागेगा, लेकिन अगर आप लगातार लौटते रहेंगे तो ध्यान घटेगा नहीं, गहराएगा। बुद्ध ने किसी ईश्वर की बात नहीं की, उन्होंने आत्मा को भी अनुभव से परखा। उनका तरीका था, आओ, देखो, अनुभव करो तब मानो। ध्यान कोई अंधविश्वास नहीं, ये तथ्य की प्रयोगशाला है। आप खुद अपने मन, शरीर और भावनाओं के वैज्ञानिक बनते हैं। आज के युग में भी गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, और इसका श्रेय सीधे बुद्ध की ध्यान तकनीकों को जाता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, उसके लिए मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, जो ध्यान और योग से होकर गुजरता है। ध्यान ही वह यंत्र है जिससे यह मार्ग खुलता है। तो दोस्तों, ध्यान सिर्फ क्रिया नहीं, अस्तित्व की एक अवस्था है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि बाहर मत देखो, भीतर देखो, और उस देखने में ही मुक्ति है। आज जब दुनिया अनिश्चितता से भरी है, तब ध्यान हमें स्थिरता, शांति और स्वयं का ज्ञान दे सकता है। ध्यान करो, लेकिन किसी विशेष लक्ष्य के लिए नहीं, बस इसलिए कि तुम हो।
योग चित्तवृत्ति निरोध यानी योग है मन की चंचलता को शांत करना। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारी सोच हर समय दौड़ती रहती है? क्यों हम शांति को महसूस नहीं कर पाते भले ही हमारे पास सब कुछ हो? और क्या ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना है या उससे कहीं गहरी कोई क्रिया? आज हम समझेंगे महर्षि पतंजलि की दृष्टि से योग और ध्यान, एक ऐसी दृष्टि जो आज के तनावग्रस्त आधुनिक जीवन में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। महर्षि पतंजलि को योग शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने लगभग 2500 वर्ष पूर्व योग सूत्र की रचना की। यह न कोई धार्मिक ग्रंथ था, न कोई भावनात्मक गाथा, बल्कि एक मन का विज्ञान था। पतंजलि कहते हैं, योग कोई कर्मकांड नहीं, यह अंतः शुद्धि की प्रक्रिया है। आज योग का मतलब लोग केवल आसनों से लगा लेते हैं, जैसे शरीर को मोड़ना, कठिन मुद्राएं। लेकिन पतंजलि ने जो योग बताया वो कहीं ज्यादा गहरा था। योग का अर्थ योग चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। यानी जब मन शून्य हो जाता है तब सच्चा योग घटित होता है। आधुनिक उदाहरण, सोचिए आपका मोबाइल हर सेकंड नोटिफिकेशन भेज रहा है। क्या आप कभी एक ऐप खोल पाएंगे? वैसे ही मन जब तक चिल्लाता रहेगा हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। पतंजलि ने योग को 8 भागों में बांटा, जिसे कहते हैं अष्टांग योग। यम नैतिक नियंत्रण, अहिंसा सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। आधुनिक संदर्भ, आज लोग झूठ बोलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार असत्य से नहीं होता। नियम व्यक्तिगत अनुशासन, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। जैसे शरीर की सफाई जरूरी है वैसे ही मन की सफाई ध्यान से होती है। आसन स्थिरता की साधना, स्थिर और सुखद स्थिति। आज 90% लोग योग को सिर्फ इसी तक सीमित मानते हैं, लेकिन यह तो शुरुआत है। प्राणायाम श्वास का नियंत्रण, जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना। विज्ञान कहता है कि श्वास और मन का सीधा संबंध है। तनाव में श्वास तेज हो जाती है, ध्यान में धीमी। प्रत्याहार इंद्रियों को भीतर मोड़ना। इंद्रियों का संयम, जैसे मोबाइल का एयरप्लेन मोड वैसे ही मन का ध्यान मोड प्रत्याहार है। धारणा एकाग्रता, एक बिंदु पर टिकना। आज का व्यक्ति हर समय डिस्ट्रैक्शन में है, फेसबुक इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, लेकिन एक बिंदु पर टिकना ही आत्मा की यात्रा का प्रारंभ है। ध्यान मेडिटेशन, बिना विचारों की लहर के साक्षी भाव में रहना। समाधि अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जब ध्यान ही समाप्त हो जाए और केवल होना बच जाए वही समाधि है। ध्यान को आज न्यूरोसाइंटिस्ट्स एक मेंटल जिम मानते हैं। वैज्ञानिक शोध, MIT हार्वर्ड जैसी संस्थाओं ने साबित किया कि नियमित ध्यान तनाव कम करता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ाता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है, डिप्रेशन के केसेस घटाता है। पतंजलि ने जो बातें 2500 साल पहले कहीं, आज विज्ञान उन्हें प्रमाणित कर रहा है। आज का मनुष्य बाहर बहुत कनेक्टेड है, वाईफाई 5G सोशल मीडिया, लेकिन भीतर डिस्कनेक्ट हो चुका है। पतंजलि कहते हैं, जब तक मन की गति नहीं थमती आत्मा का दर्शन असंभव है। उदाहरण, एक व्यक्ति दिन भर काम करता है, तनाव में जीता है और रात को सो नहीं पाता। उसके लिए योग और ध्यान रेमेडी नहीं, एक रोजमर्रा की जरूरत है। शांत स्थान चुनें, पीठ सीधी रखें, श्वास को देखें, रोके नहीं। विचार आएं तो आने दें, साक्षी बने रहें। धीरे धीरे विचारों की भीड़ शांत होगी। पतंजलि कहते हैं, विचारों को मत दबाओ, उन्हें देखो, वे स्वयं शांत हो जाएंगे। ध्यान करने से व्यक्ति में सहनशीलता बढ़ती है, गुस्सा कम होता है, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आता है, क्लैरिटी बढ़ती है। एक CEO, एक छात्र, एक गृहिणी, हर कोई ध्यान से लाभ उठा सकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए है। पतंजलि का योग न कोई धर्म है, देश है, वह संन्यास है, न कोई पूजा, यह तो मनुष्य को स्वयं से मिलाने की प्रक्रिया है।
चित्त की चंचलता रुक जाए और मन एकदम शांत हो जाए, वहीं आत्मा का अनुभव शुरू होता है। यही योग है। ध्यान और योग को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकालिए। मोबाइल को साइड रखिए और भीतर की यात्रा पर निकलिए। क्या आपने कभी अपने भीतर झांका है? क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसा दीपक जल रहा है जो न मिट सकता है न बुझ सकता है? महावीर स्वामी ने कहा था, तुम स्वयं सिद्ध हो, लेकिन अज्ञान के कारण बंधे हो। आज हम जानेंगे योग और ध्यान की वह दृष्टि जो हमें मिलती है महावीर के मौन, साधना और आत्मानुभूति से। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने 28 साल तक मौन साधना, ध्यान और आत्मानुशासन किया। न कोई किताब, न प्रवचन, सिर्फ मौन, एकांत और ध्यान। उन्होंने कहा, आत्मा परमात्मा है, बस उसे जानो। उनका योग किसी क्रिया या धर्म के नाम पर नहीं था, वह थी आत्मा की चेतना को जगाने की साधना। महावीर के अनुसार योग के 3 प्रमुख अंग हैं: मन का योग, मानस योग, विचारों की शुद्धि, विचारों की सजगता; वाणी का योग, वाचिक योग, मौन, सत्यवाणी, अहिंसक भाषा; शरीर का योग, कायिक योग, संयमित जीवन, तप, साध। जिसका शरीर, मन और वाणी संयमित है, वही सच्चा योग है। आज के युग में जहां मनुष्य स्क्रीन पर 8 से 10 घंटे बिताता है, वहां महावीर कहते हैं, हर इंद्रिय, हर क्रिया, हर सोच तुम्हें बंधन में डाल रही है। सजग हो जाओ। उदाहरण, एक बच्चा ध्यान नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है, उसका मन बार बार बाहर जाता है। महावीर की दृष्टि से योग है इंद्रियों से पलटकर आत्मा की ओर लौटना। विज्ञान क्या कहता है? जब व्यक्ति मौन में रहता है, ध्यान करता है, तो दिमाग में गामा वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये वेव्स इनर क्लैरिटी, इंट्यूशन और डीप पीस से जुड़ी होती है। सत्य, केवल वही बोलो जो पूरी तरह सत्य हो। आज फेक न्यूज़ और झूठे स्टेटस के युग में यह ध्यान की पहली शर्त है। अस्तेय, जो आपका नहीं उसे न लें। यहाँ तक कि समय की चोरी भी अस्तेय है, जैसे ऑफिस में काम न करना। ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन और ऊर्जा का संचय। महावीर के अनुसार ऊर्जा भीतर जानी चाहिए, बाहर नहीं बहनी चाहिए। अपरिग्रह, संग्रह की प्रवृत्ति से बचना। आज के कंज्यूमरिज्म कल्चर में यह ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। इन 5 व्रतों के बिना ध्यान केवल मन का भ्रम बन जाता है। महावीर ने न कोई भगवान को बाहर खोजा, न किसी अवतार को पूजा। उन्होंने कहा, आत्मा ही परमात्मा है और ध्यान उसका द्वार है। ध्यान के माध्यम से कर्मों की परतें जलती हैं, बंधन टूटते हैं, आत्मा प्रकाशमय हो जाती है। उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी पूर्ण आत्मबोध ध्यान की ही प्रक्रिया से प्राप्त हुआ। आज हर कोई कहता है, समय नहीं है, तनाव है, मन स्थिर नहीं होता। महावीर कहते हैं, सही मार्ग चुनो, मन स्वयं स्थिर हो जाएगा। प्रैक्टिकल टिप्स: सुबह उठकर 10 मिनट मौन ध्यान। दिन में एक बार अपने विचारों को देखो, जैसे सीसीटीवी कैमरा। रात को 5 मिनट श्वास पर ध्यान। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन भीतर से हल्का और शांत हो रहा है। महावीर ने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई किताब नहीं लिखी। उन्होंने केवल भीतर उतरने का मार्ग बताया। जो बाहर खोजता है वह भटकता है, जो भीतर उतरता है वही मुक्त होता है। ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान आपका स्वभाव बन सकता है। अगर महावीर के बताए मार्ग पर चलें तो जीवन भी एक तप बन सकता है, ध्यानमय हो सकता है। अगर ये विचार आपको छूते हैं तो इसे अपने भीतर उतारिए। हर दिन कुछ समय मौन रहिए, सजग रहिए, स्वयं को देखिए। क्या जीवन एक युद्ध है? क्या धर्म और कर्तव्य के बीच फंसी आत्मा को कोई मार्गदर्शन चाहिए? अर्जुन जब जीवन के सबसे बड़े संकट में फंसे थे तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उन्हें योग और ध्यान का मार्ग दिखाया। योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग है कर्म में कुशलता। आज हम जानेंगे ध्यान, योग, भक्ति और आत्मबोध, इन सब का समन्वय श्री कृष्ण ने गीता में कैसे किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं था, वो हर इंसान के भीतर चल रहे द्वंद्व का प्रतीक है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे अपने लोग हैं।
यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही से योग और ध्यान की गीता में शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में योग के 4 प्रमुख मार्ग बताए। कर्म योग, बिना फल की इच्छा से कर्म करना। आधुनिक भाषा में सेल्फलेस वर्क, बिना एक्सपेक्टेशन के। उदाहरण, माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, बिना किसी स्वार्थ के। यही कर्मयोग है। ज्ञान योग, आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति और परमात्मा का बोध। आज की भाषा में सेल्फ अवेयरनेस, तू यह शरीर नहीं है, तू चेतना है। भक्ति योग, समर्पण, श्रद्धा और प्रेम। मोबाइल की बैटरी चार्ज न हो तो चलती नहीं, वैसे ही आत्मा को भक्ति से ऊर्जा मिलती है। राजयोग, ध्यान योग, इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता। यही वह योग है जो हमें शुद्ध अंतःकरण तक ले जाता है। गीता अध्याय 6, ध्यान योग। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ, संतुलित भोजन, जीवन शैली और व्यवहार से ही ध्यान संभव है। कि 5 मूल तत्व श्री कृष्ण के अनुसार: स्थान शुद्ध हो, एकांत, पवित्र, शरीर सीधा हो, आसन स्थिर, मन संयमित हो, इंद्रियां नियंत्रित, प्रत्याहार हो, ध्यान भीतर की ओर मुड़े, ध्यान का उद्देश्य हो ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव। आज की भागदौड़ में व्यक्ति को स्वयं से जोड़ने वाला यह मार्ग ही ध्यान योग है। MIT, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी संस्थाओं ने सिद्ध किया है कि ध्यान तनाव को घटाता है, निर्णय शक्ति को तेज करता है, भावनात्मक संतुलन लाता है, ब्रेन ग्रे मैटर को बढ़ाता है। श्री कृष्ण का सिद्धांत, चित्त एकाग्र करो, स्वयं में स्थित हो जाओ, यही ध्यान है। आज के युग में जहाँ डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, ध्यान ही वह शक्ति है जो भीतर की स्थिरता लाता है। उदाहरण, एक छात्र पढ़ता है लेकिन मन टिकटॉक और रील्स में खोया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को बार बार उसी उद्देश्य पर लाओ, यही अभ्यास है। योगः कर्मसु कौशलम, योग कोई त्याग नहीं, कुशलता से कर्म करना है। ऑफिस में काम करते हुए भी ध्यानमय हो सकते हैं, खाना बनाते हुए भी मन पूर्ण सजग हो सकता है, चलना, बोलना, सुनना सब योगमय हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठ गया, हर परिस्थिति में संभाव रखता है, वही योगी है। समत्व योग उच्यते, योग है हर परिस्थिति में संभाव रखना। जब कोई तारीफ करे शांत रहो, जब कोई आलोचना करे फिर भी शांत रहो। आधुनिक संदर्भ, सोशल मीडिया में किसी ने आपकी पोस्ट को इग्नोर कर दिया, मन बेचैन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लाइक और कमेंट के मोह से ऊपर उठो, समत्व में रहो, यही ध्यान है। शुरू में अर्जुन कायर था, पर जैसे जैसे श्री कृष्ण का योग ज्ञान मिलता गया, वो एक साधारण योद्धा से एक जागरूक आत्मा में बदल गया। ध्यान, भक्ति, विवेक और कर्म का ऐसा समन्वय आज के इंसान के लिए आदर्श मार्ग है। श्री कृष्ण ने केवल ध्यान करने को नहीं कहा, बल्कि हर कर्म, हर श्वास, हर पल को ध्यानमय बना देने का सूत्र दिया। अर्जुन, तू बस साधन बन, बाकी मैं करूँगा। तू ध्यान कर, कर्म कर और समर्पण कर, यही योग है। क्या आप भी अर्जुन की तरह जीवन में उलझे हुए हैं? तो श्री कृष्ण का योग, ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाइए। रोज कुछ पल मौन बैठिए, सजग बनिए, समर्पित हो जाइए और अनुभव कीजिए कि भीतर ही श्री कृष्ण है, भीतर ही ज्ञान है। योग और ध्यान आदि शंकराचार्य की दृष्टि से अद्वैत, वेदांत और आत्मबोध की यात्रा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, निर्विकार, निराकार, नित्य शुद्ध। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, यह है आदि शंकराचार्य की अद्वैत चेतना। आज हम जानेंगे योग और ध्यान का असली अर्थ, अद्वैत वेदांत की गहराई और शंकराचार्य के अनुसार कैसे ध्यान हमें मैं कौन हूँ के उत्तर तक पहुँचाता है। 8वीं शताब्दी के महान भारतीय दार्शनिक थे। उन्होंने भारत में अद्वैत वेदांत की स्थापना की। उनका मूल वाक्य था, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः।
अर्थात ब्रह्म, चेतना ही सत्य है। यह जगत माया है और जीव स्वयं ब्रह्म है। उनका ध्यान योग किसी क्रिया की परिधि में नहीं बंधा था। वह ज्ञान, निरीक्षण और आत्मबोध की साधना थी। शंकराचार्य के अनुसार ध्यान का उद्देश्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ध्यान आत्म साक्षात्कार, न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, केवल साक्षी भाव, विवेक और वैराग्य। वे कहते हैं, ध्यान वह नहीं जिसमें तुम कुछ देख रहे हो, ध्यान वह है जहाँ तुम ही रह जाओ, शुद्ध चैतन्य की तरह। शंकराचार्य ध्यान की सीढ़ी को 4 स्तंभों पर टिकाते हैं। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, नश्वर और शाश्वत में अंतर करना। आज के युग में यह है रियल वर्सेस वर्चुअल का ज्ञान। वैराग्य, डिटैचमेंट, भोगों से हटकर आत्मा की ओर मुड़ना। सोशल मीडिया का मोह भी एक भोग ही है। षट संपत्ति, 6 आंतरिक गुण, शम, दम, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुता, मोक्ष की तीव्र इच्छा। जब भीतर की आग कहती है, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, यह सब मिलकर व्यक्ति को ध्यान योग की ओर ले जाते हैं। शंकराचार्य बार बार कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, तुम साक्षी हो, ब्रह्म हो। ध्यान नेति नेति, यह नहीं वह नहीं की प्रक्रिया। मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावना नहीं, तो मैं कौन हूं, यही है। हु एम आई, जिसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। शंकराचार्य के समय में विज्ञान नहीं था, लेकिन तर्कपूर्ण विवेक था। आज का विज्ञान भी कहता है, चेतना, कॉन्शियसनेस कोई दिमाग की क्रिया मात्र नहीं, ये एक स्वतंत्र अस्तित्व है जिसे मापा नहीं जा सकता। उदाहरण, आप मोबाइल स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं, पर स्क्रीन खुद कभी भी प्रभावित नहीं होती, वह साक्षी होती है। वैसे ही आत्मा भी साक्षी है और ध्यान उसी का अनुभव है। शंकराचार्य कहते हैं, यह संसार एक माया है, भ्रम है। जो कुछ दिख रहा है वह परिवर्तनशील है और असत्य है। ध्यान वह प्रक्रिया है जो इस माया को छिन्न भिन्न कर देता है। जैसे सूरज निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मा का अनुभव होते ही मोह, भ्रम, दुख सब मिट जाते हैं। ध्यान कैसे करें? शांत स्थान चुनें, आंखें बंद करें, मैं कौन हूं को भीतर दोहराएं। हर विचार को देखें लेकिन उसमें उलझे नहीं, विचार शून्य के पार शुद्ध साक्षी भाव में उतरें। इसे ही शंकराचार्य कहते हैं, न मैं देह, न प्राण, न बुद्धि, न अहंकार, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। शंकराचार्य के अनुसार ध्यान का अंतिम फल है ब्रह्मानुभव, मुक्ति, जीवन में शांति और समता। जब मैं मिट जाता है तब ब्रह्म प्रकट होता है। यह लिबरेशन किसी स्वर्ग की कल्पना नहीं, बल्कि यहीं और भी जागते हुए अनुभव किया जा सकता है। शंकराचार्य ने योग को कोई व्यायाम नहीं कहा, बल्कि बोध की स्थिति कहा। जब तुम जान लेते हो कि तुम ही ब्रह्म हो, तब न कोई पूजा बाकी रहती है, न कोई प्यास, केवल मौन, केवल उपस्थिति। ध्यान वह दीप है जो आत्मा को स्वयं के प्रकाश में नहला देता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं मैं कौन हूं? तो रोज कुछ पल अपने भीतर उतरिए। टीवी, मोबाइल, शोरगुल से बाहर निकलकर अपने भीतर के सत्य को स्पर्श कीजिए। क्या तुमने कभी ईश्वर को देखा है? यह सवाल जब कभी पूछा गया तो हर कोई चुप रह गया, लेकिन एक महापुरुष मुस्कुराए और बोले, हाँ, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। वे थे रामकृष्ण परमहंस। आज हम जानेंगे ध्यान और योग क्या है, उनकी दृष्टि से क्या वाकई ईश्वर को देखा जा सकता है, और आज के तनावपूर्ण युग में उनका ध्यान कैसे मदद कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म साल 1836 में हुआ। वे न तो विद्वान थे, न ही किसी बड़ी संस्था के संस्थापक, लेकिन उनके भीतर था ईश्वर की जलती हुई प्यास। उन्होंने माँ काली के प्रति इतना प्रेम किया कि ध्यान करते करते वे भौतिक जगत से कट जाते थे। कई बार घंटों, कभी कभी दिनों तक समाधि में रहते। उनका जीवन साधना का जीवंत उदाहरण है। रामकृष्ण कहते हैं, ध्यान वह है जिसमें मैं नहीं रहता, केवल ईश्वर रह जाता है। उनके ध्यान का मतलब था प्रेम में डूब जाना, मैं को भुला देना
और चेतना को ईश्वर में समर्पित कर देना। आधुनिक भाषा में ध्यान 100% भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक डूबना, जब तुम सब भूल जाओ और बस वही रह जाए। उदाहरण, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है, दुनिया सब भूल जाती है। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को वैसे ही देखो, फिर ध्यान अपने आप घटेगा। रामकृष्ण ने कई योगों की साधना की। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम, समर्पण, आंखों में आंसू, माँ माँ माँ, यही उनका मंत्र था। ज्ञान योग, उन्होंने अद्वैत का अनुभव किया, मैं ब्रह्म हूँ की स्थिति। उनके गुरु टोटापुरी ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म की साधना सिखाई। राजयोग, ध्यान, बिना मंत्र, बिना कल्पना, शुद्ध साक्षी अवस्था। रामकृष्ण ने इन सभी को अनुभव से जाना, पढ़कर नहीं। रामकृष्ण ध्यान के लिए कहते हैं, शांत स्थान चुनो, आंखें बंद करो, अपने हृदय में भगवान की मूर्ति कल्पना करो, उसे सजीव मानो जैसे वो अभी सामने है। फिर धीरे धीरे तुम और वो का भेद मिटता है। वे कहते हैं, मन को रस्सी से नहीं, प्रेम से बांधो। उदाहरण, एक बालक अपनी माँ को खोजता है, रोता है, चिल्लाता है। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को वैसे ही पुकारो, वे दौड़ते हुए आ जाएंगे। ध्यान केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है। जब तक हृदय नहीं रोता, तब तक ध्यान अधूरा है। रामकृष्ण ध्यान में भक्ति को अनिवार्य मानते थे। वे कहते हैं, शुष्क ध्यान पत्थर जैसा होता है, लेकिन प्रेम युक्त ध्यान वह ईश्वर को खींच लाता है। आज लोग मेडिटेशन ऐप्स, बाइनॉरल बीट्स से ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन रामकृष्ण कहते हैं, मन को एक ऐप नहीं, एक आसक्ति चाहिए ईश्वर में। क्या रामकृष्ण का ध्यान आज के जीवन में उपयोगी है? हाँ, मनुष्य आज तनाव में है, ब्रेकअप, नौकरी, सोशल मीडिया कंपैरिजन में उलझा है। रामकृष्ण कहते हैं, एक बार ईश्वर का स्वाद लग जाए तो फिर दुनिया फीकी लगने लगती है। आज के न्यूरोसाइंस शोध दिखाते हैं, प्रेम आधारित ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन से ब्रेन में डोपामीन, सेरोटोनिन बढ़ते हैं, भावनात्मक हीलिंग तेज होती है, आध्यात्मिक स्थिरता मिलती है। रामकृष्ण ध्यान में कई बार इस हद तक लीन हो जाते थे कि वे शरीर की सुध नहीं रखते। एक बार ध्यान में कई दिन तक पड़े रहे, कोई हिला भी न सका, उनका मन और आत्मा पूर्णतः विलीन हो जाते थे। उन्होंने कहा, जब मैं ध्यान में उतरता हूँ, रामकृष्ण नाम भी खो जाता है। वहाँ न कोई रूप है, न नाम, बस वह है। अनुसार ध्यान का अंतिम फल है ईश्वर साक्षात्कार, स्वतः में स्थित शांति, निर्भयता, करुणा और प्रेम से भरा हृदय। उन्होंने कहा, जिसने एक बार ईश्वर को देखा, वह फिर कभी दुखी नहीं रह सकता। ध्यान कोई शुष्क साधना नहीं, ध्यान है आत्मा की पुकार, ईश्वर की तलाश और मैं को भुलाकर उस परम की गोद में समा जाना। रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान को मंदिर नहीं बनाया, बल्कि हर हृदय में जलता हुआ दीपक बना दिया। अगर तुम सच में ईश्वर को देखना चाहते हो, तो बस रो, पुकारो, प्रेम करो, वे तुम्हें देखने जरूर आएंगे। क्या तुमने कभी ध्यान में प्रेम को मिलाया है? क्या तुमने कभी ईश्वर को पुकारा है, एक बच्चे की तरह? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। रामकृष्ण के इस प्रेम ध्यान को अपनाइए और अनुभव कीजिए वह शांति जो कहीं और नहीं। क्या ध्यान केवल मानसिक क्रिया है? क्या योग केवल आत्मा की खोज है? ऋषि सुश्रुत कहते हैं, स्वस्थ शरीर के बिना न ध्यान संभव है, न आत्मबोध। आज हम जानेंगे कैसे योग और ध्यान चिकित्सा का एक अंग है और कैसे सुश्रुत का ज्ञान आज के मानसिक तनाव, बीमारियों और अशांति में रामबाण बन सकता है। सुश्रुत लगभग 600 ईसा पूर्व के महान वैद्य थे। उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की, जो दुनिया का पहला शल्य चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने 300 से अधिक शल्य क्रियाओं, 120 से अधिक औजारों और 100 से अधिक बीमारियों का वर्णन किया। लेकिन विशेष बात यह है कि उन्होंने केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा की चिकित्सा पर भी जोर दिया। सुश्रुत कहते हैं, समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियमन स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थ, स्वस्थ वही है जिसमें 3 दोष, वात, पित्त, कफ संतुलित हों,
पाचन अग्नि मजबूत हो, धातु मल क्रिया ठीक हो और सबसे जरूरी मन, आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न हों। यहीं से आता है योग और ध्यान का महत्व। सुश्रुत ध्यान और योग को केवल अध्यात्म नहीं, चिकित्सा का हिस्सा मानते थे। ध्यान मन को शुद्ध करने का उपाय, तनाव, चिंता, वासनाओं को कम करने वाला साधन, मानसिक रोगों के लिए आवश्यक प्रक्रिया। योग शरीर और चित्त के संयम का विज्ञान, दोषों का संतुलन, आयु, शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का उपाय। आज जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, मोटापा, बीपी, शुगर, डिप्रेशन, इन सब की जड़ है मन की अशांति और असंयम, और सुश्रुत इसका इलाज योग और ध्यान से बताते हैं। आधुनिक चिकित्सा क्या कहती है? हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, WHO मानते हैं कि मेडिटेशन और योग तनाव घटाते हैं, हार्मोनल बैलेंस ठीक करते हैं, दिमाग की संरचना सुधारते हैं। वही बातें सुश्रुत ने 2500 साल पहले कह दी थीं कि स्वस्थ चित्त के बिना शरीर भी रोगी हो जाता है। मन यदि चंचल है तो औषधि भी बेअसर है, और मन यदि शांत है तो शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 दोषों से चलता है: वात, हवा, गति, स्नायु तंत्र, पित्त, अग्नि, पाचन, ताप, कफ, जल, स्नेह, संरचना। ध्यान इन दोषों को कैसे संतुलित करता है? ध्यान करने से वात का संतुलन होता है, मानसिक स्थिरता, क्रोध, ईर्ष्या कम होने से पित्त शांत होता है, आलस्य कम होने से कफ नियंत्रित होता है, यानी ध्यान ट्राइडोशा बैलेंस। सुश्रुत कहते हैं ध्यान तभी फलता है जब आहार और निद्रा संतुलित हो। आज की समस्या, रात 2 बजे तक इंस्टाग्राम, सुबह अनियमित उठना, जंक फूड से शरीर भारी, फिर ध्यान नहीं टिकता, मन बेचैन रहता है। समाधान, सात्विक भोज, नियमित दिनचर्या, प्रातःकाल का ध्यान। ध्यान तब फलता है जब शरीर में ओजस होता है, जो सही जीवन शैली से आता है। सुश्रुत ध्यान के लिए 3 बातों पर जोर देते हैं: स्थान शुद्ध हो, शरीर स्नान करके शांत हो, श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान प्रक्रिया: बैठो शांत होकर, आंखें बंद करो, श्वास को देखो, विचार आएं तो उन्हें आने दो पर पकड़ो नहीं। धीरे धीरे भीतर एक शांत तरंग उत्पन्न होगी। यही ध्यान है और यही चिकित्सा भी। ध्यान से होता है चिंता से मुक्ति, शरीर में ऊर्जा, मन में स्थिरता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रोगों से जल्दी रिकवरी। सुश्रुत कहते हैं ध्यान न केवल रोग को ठीक करता है, बल्कि रोग उत्पन्न ही नहीं होने देता। आधुनिक विज्ञान आज जो समझ रहा है, सुश्रुत ने हजारों साल पहले ही बता दिया था। शरीर और आत्मा अलग नहीं, मानसिक अशुद्धि बीमारी की जड़ है और ध्यान सबसे बड़ी औषधि है। ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान है अपने शरीर और मन को वापस प्राकृतिक स्थिति में लाना। अगर आप सच में स्वस्थ होना चाहते हैं तो दवा के साथ ध्यान और संयम भी अपनाइए। सुश्रुत की इस परंपरा को जानिए, अपनाइए, क्योंकि योग और ध्यान केवल समाधि के लिए नहीं, जीवन की संपूर्ण चिकित्सा है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक घटित होने की अवस्था है। ध्यान वह है जब मैं मिट जाता है और मौन शेष रह जाता है। ओशो की दृष्टि में योग और ध्यान कोई अनुशासन नहीं, बल्कि एक चेतना की उड़ान है। आज हम जानेंगे ध्यान का अर्थ ओशो की भाषा में, आधुनिक मन के लिए ध्यान क्यों जरूरी है, और ओशो की उन ध्यान विधियों को जो जीवन को ही ध्यान बना देती हैं। ओशो कहते हैं ध्यान करना मत, बस ध्यानपूर्ण हो जाओ। किसी काम को करते हुए सजगता से जियो, यही ध्यान है। ध्यान अवेयरनेस, सजगता, न कि कोई कर्मकांड, मंत्र या पूजा पाठ। उदाहरण, खाना खा रहे हो बस खाओ पूरी उपस्थिति के साथ, चल रहे हो तो बस चलो, चाल में सजग रहो, बात कर रहे हो तो सुनो पूरी तरह से। ओशो के अनुसार ध्यान कोई क्रिया नहीं, जीवन जीने का एक तरीका है। पारंपरिक ध्यान, ओशो का ध्यान: मौन बैठो, पहले खुद को मुक्त करो, विचारों को रोको, विचारों को बहने दो, मन को नियंत्रित करो, मन को समझो, देखो, स्वीकारो, शरीर को शांत रखो, शरीर को झकझोरो, नचाओ,
फिर मौन में उतर जाओ। ओशो कहते हैं, एक भरे हुए मन को चुप कराना हिंसा है। पहले उसे पूरा खाली करो, फिर मौन स्वयं घटेगा। ओशो ने आधुनिक इंसान के लिए एक क्रांतिकारी ध्यान विधि दी, जिसका नाम है डायनामिक मेडिटेशन। इसके 5 चरण: अराजक श्वास 10 मिनट, तेजी से सांस लेना; कैथारसिस 10 मिनट, रोना, चिल्लाना, हंसना, नाचना; हु 10 मिनट, गहराई से हु ध्वनि करना; पूरी तरह से मौन 15 मिनट, बस खड़े रहो, कुछ मत करो; नृत्य और उत्सव 15 मिनट, जैसे ईश्वर से मिल गए हो। यह ध्यान शरीर की जड़ों से लेकर आत्मा की ऊंचाइयों तक सफर कराता है। न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और वेस्टर्न मेडिसिन भी अब मानते हैं। ध्यान से सेरोटोनिन, डोपामिन बढ़ता है, डिप्रेशन, एंजाइटी घटती है, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी बढ़ती है। ओशो कहते हैं, ध्यान सिर्फ शांति नहीं लाता, यह तुम्हें स्वयं के साथ एक कर देता है। उदाहरण, जब कोई डांट देता है तो तुम जल जाते हो, तुम्हारा मन प्रतिक्रिया देता है। ध्यान सिखाता है प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया से पहले जागरूकता रखो। ओशो कहते हैं, प्रेम और ध्यान 2 पंख हैं, एक से उड़ना मुश्किल है, दोनों से उड़ना सहज है। ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, प्रेम तुम्हें बाहर की ओर खोलता है, और जब दोनों एक साथ होते हैं तो इंसान पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाता है। आधुनिक उदाहरण, जब कोई मोबाइल में खोया रहता है, वह न प्रेम में है न ध्यान में। ओशो कहते हैं, जीवन को मिस मत करो अभी, और यहीं जागो। ओशो की सलाह, अपने मन को देखना शुरू करो, जस्ट ऑब्जर्व। कोई विचार आए उसे रोको मत, भागो भी मत, बस देखो। धीरे धीरे देखने वाला मजबूत होता है और विचार कमजोर। आसान अभ्यास, हर सुबह 10 मिनट शांत बैठो, हर रात 10 मिनट अपने दिन को रिवर्स प्लेबैक की तरह देखो। खाना खाते हुए फोन बंद कर दो, सिर्फ खाने को देखो। ध्यान अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम कोई और नहीं हो जाते, तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे। ध्यान का फल: चिंता मुक्त जीवन, अधिक प्रेम, सहनशीलता, बढ़ी हुई ऊर्जा, भीतर मौन और बाहर सहजता, मृत्यु का भी भय नहीं रहता। ओशो कहते हैं, ध्यान में प्रवेश मृत्यु से मिलना है और मृत्यु को प्रेम से गले लगाना है। ओशो की अंतिम बात, मुक्ति कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं, जब तुम पूर्ण रूप से जाग जाओ, यही क्षण मोक्ष बन जाता है। ध्यान से तुम न केवल बेहतर इंसान बनते हो, बल्कि तुम इंसान से परे उठ जाते हो। तुम साक्षी बन जाते हो, तुम चैतन्य हो जाते हो। ओशो ने ध्यान को किताबों से निकालकर जीवन के हर कोने में ला दिया। ध्यान कोई कृत्य नहीं, ध्यान तो वह है जो तुम्हारे पीछे चलता है। जैसे ही तुम सजग होते हो, ध्यान तुम्हें पकड़ लेता है। ध्यान को जियो, अनुभव करो, तभी उसका रस मिलेगा। क्या आप ध्यान की उस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं जहां शांति शब्द नहीं, अनुभव बन जाए? तो आज से ही शुरू करो। ओशो के किसी ध्यान विधि को चुनो और भीतर उतरने की तैयारी करो। जो बोलते हैं वे नहीं जानते, जो जानते हैं वे नहीं बोलते। ये शब्द हैं लाओ त्से के, जिनकी मौनता ही उनकी सबसे बड़ी भाषा थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लाओ त्से के अनुसार ध्यान और योग क्या है, ताओ क्या है, वू वे यानी बिना प्रयास के प्रयास क्या है, और कैसे ये सब आज के तनाव भरे जीवन में प्रासंगिक हैं। लाओ त्से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के चीनी संत और दार्शनिक थे। उन्होंने लिखा ताओ ते चिंग केवल 5000 शब्दों में, लेकिन वह बन गई ध्यान और जीवन के रहस्य की सबसे गूढ़ पुस्तक। वे न बोले, न प्रचार किया, बस प्रकृति की ओर इशारा किया और कहा, प्रकृति के जैसा बनो, सहज, मौन और बहने वाला। लाओ त्से का योग और ध्यान जुड़ा है ताओ से। ताओ द वे। ताओ कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं। ताओ अस्तित्व का स्वाभाविक मार्ग। जैसे नदी बहती है, जैसे पेड़ बढ़ता है बिना जिद के, बिना प्रयास के। बी लाइक वाटर, यानी रुकना नहीं, लड़ना नहीं, बस बहते रहना। ध्यान तब होता है जब हम ताओ से एक हो जाते हैं। लाओ त्से का ध्यान आधारित है वू वे पर, डूइंग विदाउट डूइंग, यानी ऐसा करना जिसमें मैं कर रहा हूं का अहंग न हो।
उदाहरण, जैसे बच्चा खेलता है, वह जानता नहीं कि वो खेल रहा है। जैसे फूल खिलता है, उसे पता नहीं चलता कि वह सुंदर है। ध्यान तब होता है जब कर्म में कर्ता मिट जाए। आधुनिक भाषा में मेडिटेशन इज नॉट एफर्ट, मेडिटेशन इज फॉलिंग इनटू साइलेंस। लाओ त्से कहते हैं, शब्दों से परे देखो, मौन सुनो और केवल होने में डूब जाओ। उनका ध्यान था डूइंग नथिंग, न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस मौन बैठना और स्वयं को देखना। वे कहते हैं, ध्यान कोई अचीवमेंट नहीं, ये तो अलाउइंग है। लाओ त्से कहते हैं, प्रकृति ध्यान सिखाती है। जंगल में जाओ, झरने के पास बैठो, पत्तों को देखो और मौन अपने आप भीतर उतर आएगा। आधुनिक उदाहरण, हम मोबाइल खोलते हैं, स्क्रीन से मन और आंखें थक जाती हैं, लेकिन एक पेड़ की पत्तियां देखने से मन शांत हो जाता है। लाओ त्से ध्यान के लिए प्रकृति को गुरु मानते हैं। टाओइज्म का मूल है फ्लो स्टेट। आज की पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहती है, जब व्यक्ति फ्लो में होता है तब वह सबसे अधिक रचनात्मक, शांत और प्रसन्न होता है। लाओ त्से का ध्यान वही है, कोशिश मत करो, बह जाओ। न्यूरोसाइंस भी अब मानता है, एफर्टलेस अवेयरनेस से दिमाग की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होती है और भीतर गहन शांति आती है। लाओ त्से ध्यान के लिए कहते हैं, लेट गो, बिकम एम्प्टी, बी स्टिल एंड यू विल नो। ध्यान कैसे करें? एकांत चुनें, कोई प्रयास मत करें, बस मौन बैठें। मन भागे तो भागने दें, उसे पकड़ो मत। किसी वस्तु, विचार या अनुभव से जुड़ो मत। धीरे धीरे ताओ तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा। ध्यान कोई टेक्निक नहीं, यह एक तत्व ज्ञान है। लाओ त्से कहते हैं, जो ध्यान में उतरता है वह शक्तिशाली नहीं होता है, वह जीतता नहीं झुकता है, वह पूछता नहीं देखता है, वह न कुछ बनना चाहता है क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण है। ध्यान का फल है तनाव मुक्त जीवन, शांति में जीना, अहंकार से मुक्ति और प्रकृति के साथ एकता। लाओ त्से ने ध्यान को कोई साधना नहीं बनाया, उन्होंने ध्यान को जीवन की सहजता में देखा। एक बूंद जब खुद को छोड़ देती है, वह महासागर बन जाती है। ध्यान वही है, जब तुम खुद को छोड़ देते हो तब तुम ताओ बन जाते हो। क्या तुम भी जीवन से लड़ते झगड़ते थक गए हो? तो लाओ त्से की बात मानो, बी लाइक वाटर, कुछ मत करो, बस मौन में उतर जाओ और देखो ताओ तुम्हारे भीतर बह रहा है। ध्यान एक मानसिक व्यायाम है जो न केवल दिमाग को शांत करता है बल्कि शरीर को भी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। आधुनिक विज्ञान और न्यूरोसाइंस अब यह सिद्ध कर चुके हैं कि योग और ध्यान मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। आज हम जानेंगे, योग और ध्यान के वैज्ञानिक लाभ, क्या सच में ध्यान से दिमाग पर असर पड़ता है? न्यूरोसाइंस और मेडिकल शोधों के माध्यम से योग का प्रभाव। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि योग और ध्यान मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं। न्यूरोसाइंस के शोध दिखाते हैं कि ध्यान से मस्तिष्क के कार्य में सुधार होता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर घटता है और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। शोधों में यह पाया गया है कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है, ग्रे मैटर का आकार बढ़ सकता है और मस्तिष्क की न्यूरल प्लास्टिसिटी को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण, जैसे कोई मसल्स का व्यायाम करता है, वैसे ही मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ध्यान एक प्रकार का व्यायाम है। ध्यान से मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में सक्रियता में बदलाव आता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और यूसीएलए के शोधों ने यह सिद्ध किया है कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को इस प्रकार बदलता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स PFC, यह मस्तिष्क का हिस्सा निर्णय लेने, योजना बनाने और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ध्यान से यह हिस्सा सक्रिय और मजबूत हो जाता है। अमिगदला, यह हिस्सा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं जैसे डर और चिंता को नियंत्रित करता है। ध्यान करने से इसकी गतिविधि कम हो जाती है, जिससे तनाव और चिंता में कमी आती है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान करता है, उसका मस्तिष्क शांत और संतुलित होता है। उसे अचानक चिंता या गुस्सा आने पर भी वह जल्दी शांत हो सकता है, क्योंकि उसकी अमिगडाला शांत रहती है।
योग न केवल मानसिक शांति बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि योग के कई शारीरिक लाभ हैं। मांसपेशियों की लचीलापन में सुधार, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण, एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग वैज्ञानिक रूप से योग करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर उन लोगों के मुकाबले कम रहता है जो साधारण शारीरिक व्यायाम करते हैं। साथ ही योग से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे कोशिकाओं तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचता है और शरीर को ताजगी मिलती है। ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध को लेकर कई क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA) और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के शोध में यह पाया गया है कि दीर्घकालिक तनाव और चिंता के इलाज में ध्यान एक प्रभावी उपाय है। ध्यान से मनोदशा में सुधार और डिप्रेशन में कमी आती है। उदाहरण, एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग माइंडफुलनेस ध्यान करते हैं, उनके मनोविकार मेंटल डिसऑर्डर्स में 30% से अधिक सुधार हुआ। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) कार्यक्रम ने यह साबित किया है कि ध्यान करने से मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कॉर्टिसोल, जिसे हम तनाव हार्मोन के रूप में जानते हैं, उसे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक समस्याओं का कारण माना जाता है। न्यूरोसाइंस और योग विशेषज्ञ यह बताते हैं कि नियमित ध्यान से कॉर्टिसोल का स्तर घटता है और इसके परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव कम होता है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में होता है तो उसका शरीर कॉर्टिसोल का उत्पादन करता है, जिससे उसका शरीर रक्षात्मक स्थिति में चला जाता है। ध्यान से यह कॉर्टिसोल का उत्पादन कम होता है और व्यक्ति के भीतर शांति और संतुलन आता है। योग और ध्यान का दीर्घकालिक प्रभाव न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी बहुत गहरा पड़ता है। कुछ दीर्घकालिक लाभ: बेहतर नींद, भावनात्मक स्थिरता, बढ़ी हुई एकाग्रता, चिंता और अवसाद में कमी। उदाहरण, ध्यान और योग से स्वस्थ हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद से लड़ने में सक्षम होता है। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी उन्नति के साथ योग और ध्यान के लाभों को और गहरे स्तर पर समझने का अवसर मिला है। अब वैज्ञानिक EEG, MRI और fMRI जैसे उपकरणों की मदद से यह साबित कर रहे हैं कि योग और ध्यान मस्तिष्क की गतिविधियों को बदल सकते हैं और प्रभावी शारीरिक बदलाव ला सकते हैं। के माध्यम से मस्तिष्क की संरचना में सुधार करना, डीप रिलैक्सेशन और ब्रेन वेव कोहेरेंस का अध्ययन। आने वाले समय में योग और ध्यान को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक उपचार के रूप में भी व्यापक रूप से अपनाया जाएगा। आधुनिक विज्ञान अब यह सिद्ध कर चुका है कि योग और ध्यान न केवल एक मानसिक अभ्यास है, बल्कि यह शरीर और मस्तिष्क की पूरी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह न केवल तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है, बल्कि शरीर को भी हर तरह से सशक्त और स्वस्थ बनाता है। योग और ध्यान को एक जीवन शैली के रूप में अपनाइए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कारी बदलाव आते हैं। क्या आप भी योग और ध्यान से मानसिक और शारीरिक शांति की खोज में हैं? तो आज से ही शुरू करें। योग और ध्यान की शक्ति का अनुभव करें और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाएं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां न युद्ध हो, न हिंसा, न क्रोध, न ईर्ष्या, बस मौन हो, प्रेम हो और भीतर शांति हो। अगर पूरी दुनिया योग और ध्यान से जीने लगे तो क्या होगा? क्या समाज बदल जाएगा? क्या शिक्षा, राजनीति, विज्ञान और धर्म सब कुछ शांतिपूर्ण बन जाएगा? आइए इस सवाल की कल्पना नहीं बल्कि संभावना को गहराई से समझते हैं। आज की दुनिया कैसी है? हर दिन युद्ध, तनाव, हिंसा, अपराध, मोबाइल की लत, स्क्रीन टाइम, नींद की कमी, रिश्तों में दरार, मन में बेचैनी, मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। दुनिया इतनी विकसित होकर भी भीतर से खोखली हो चुकी है। विज्ञान ने हमें चांद पर पहुंचा दिया, लेकिन मन की शांति अब भी एक रहस्य बनी हुई है। योग का अर्थ है एकता, ध्यान का अर्थ है जागना, देखना, साक्षी बनना। योग शरीर और आत्मा को जोड़ता है, ध्यान हमें स्वयं से जोड़ता है।
अगर एक व्यक्ति योग और ध्यान करता है तो वह शांत हो जाता है। अगर पूरी दुनिया ऐसा करने लगे तो सोचिए क्या होगा। कल्पना कीजिए, स्कूलों में सुबह योग और ध्यान होता है, ऑफिसों में तनाव मिटाने के लिए ब्रेक में ध्यान होता है, नेता और राजनीतिज्ञ पहले ध्यान करते हैं फिर निर्णय लेते हैं, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन नहीं कंपैशन होता है, धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं मौन में उतरने की प्रेरणा दी जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये संभव है। अगर पूरी दुनिया ध्यान करने लगे, मानसिक रोगों में 70% तक कमी आ सकती है, WHO अनुसार। डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या जैसे संकट खत्म हो सकते हैं। बच्चों में एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ सकती है। बड़ों में सहनशीलता, प्रेम और समझदारी बढ़ सकती है। उदाहरण, अमेरिका के कई स्कूलों में अब डिटेंशन की जगह ध्यान कराया जाता है। परिणाम स्वरूप छात्रों का व्यवहार सुधरा, परीक्षा में परिणाम बेहतर, शिक्षक भी शांतिपूर्ण। जहां ध्यान है वहां हिंसा नहीं हो सकती। ओशो, अगर पूरी दुनिया ध्यान करे तो आंतरिक क्रोध समाप्त हो जाएगा। जब व्यक्ति खुद से जुड़ता है तो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर होने वाली नफरत खत्म हो सकती है। सोचिए, एक सैनिक जो ध्यान करता है वह पहले शांति को चुनता है। एक आतंकवादी जो ध्यान करता है वह अहिंसा को समझता है। ध्यान हमें प्रकृति से जोड़ता है। जो सजग है वह पेड़ों को नहीं काटता, जो शांत है वह नदी को नहीं गंदा करता, जो भीतर से संतुष्ट है वह उपभोग की अंधी दौड़ में नहीं भागता। योग और ध्यान से इंसान धरती के रक्षक बन जाते हैं, शोषक नहीं। ध्यान और योग अगर बच्चों की शिक्षा में आ जाएं, तो बच्चे सिर्फ अच्छे विद्यार्थी नहीं, अच्छे इंसान बनेंगे। उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं, करुणा होगी। वे दूसरों को हराने नहीं, साथ लेकर चलने की सोच रखेंगे। स्कूल सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, जागरूकता देंगे। आज राजनीति का आधार है सत्ता, लालच, नियंत्रण, लेकिन ध्यानमय नेतृत्व क्या लाएगा? निर्णय शांति से होंगे। नीतियां अहंकार से नहीं, जागरूकता से बनेंगी। नेता प्रेम से बोलेंगे, झूठ और द्वेष से नहीं। ध्यान से नेता राजा नहीं, सेवक बनेंगे। जब एक मन जागता है तो वह अपना जीवन बदलता है, लेकिन जब पूरी मानवता जागती है वह इतिहास बदल देती है। अगर सभी लोग ध्यान करने लगें, युद्ध के स्थान पर विश्व शांति सम्मेलन होंगे। धर्म स्थलों में मंत्रों से पहले मौन होगा। सोशल मीडिया शोर नहीं करेगा, वह शांतिपूर्ण विचारों से भरा होगा। कोई अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि ध्यान जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ध्यान और योग से भरी दुनिया कोई कल्पना नहीं, वह आज शुरू हो सकती है, आपसे। दुनिया तभी बदलेगी जब मनुष्य बदलेगा, और मनुष्य तभी बदलेगा जब वह अपने भीतर झांकेगा। इस दुनिया को ध्यानमय बनाने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं, जरूरत है आप जैसे जागरूक व्यक्ति की। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, क्योंकि ध्यान से नहीं तो दुनिया नहीं बदलेगी। कहानियां हो या कविताएं, दर्शन हो या जीवन की कोई गूंज, अगर आपको भी अपने मन की गहराइयों में उतरना है तो कम विद अनु के इस सफर में हमारे साथ चलते रहिए। अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें। मन में कोई विचार जागा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगली कहानी, अगली किताब और अगली खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं, जीते हैं। कम विद अनु आवाज़ों के उस रास्ते पर जहाँ हर शब्द आपको थोड़ा और आप बना देता है। शब्दों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपने मन को सुनते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।